नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल जीएस विद श्याम में। जैसा कि हमारा मध्य प्रदेश क्विज श्रृंखला में अभी तक हमने 110 नंबर तक के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की थी, पर यहाँ से क्विज का टाइप थोड़ा चेंज हो गया है। इसमें ऑप्शंस नहीं रहेंगे, इसमें वन लाइनर फैक्ट रहेंगे। डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा। एक बार क्वेश्चन को रीड करना है, अगर आपके दिमाग में उसका आंसर आता है तो मन में ही विश्लेषण कर लेना है कि आपसे आंसर आ रहा है अथवा नहीं। अगर नहीं आता तो सीधे मेरी आवाज़ को सुन लेना है या देख लेना है। तो इसको अपन मध्य प्रदेश महासंग्राम के नाम से ये क्विज चलाएंगे और एग्जाम में संभवतः फंसने वाले क्वेश्चन हमारी इसी क्विज से आएंगे। इसमें हम 100 से 200 तक के क्वेश्चन वन लाइनर फैक्ट आपको आज कराएंगे लगातार। 200 से 250 क्वेश्चन इसमें हमारे रहेंगे, ठीक है। ये सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखिएगा। चाहे एमपीपीएससी हो, एमपीएसआई हो, पटवारी हो या मध्य प्रदेश से संबंधित कोई भी एग्जाम हो, ये जो क्वेश्चन है एमपीपीएससी में भी कुछ क्वेश्चन यहाँ से आ चुके हैं, कुछ एमपीएसआई में भी आए हुए क्वेश्चन हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल नए तरह के देखने को मिलेंगे। और कुछ 3 मार्कर टाइप में भी हम आपको क्वेश्चन इसी के अंदर कराएंगे, ठीक है। तो चलिए क्विज सेशन को एंजॉय करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। अपने क्विज सेशन को आगे बढ़ाते हैं। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपना सपोर्ट जरूर प्रदान करें, जिससे नई एनर्जी के साथ हम आपको नई स्ट्रेटजी दें और बताएं कि कैसे एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आने की कहाँ से संभावना रहती है और मिलकर इस एग्ज़ाम की तैयारी को और मजबूत करें। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 111, कहने का मतलब 111। लिखा है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है। मतलब कौन सा राष्ट्रीय मानव संग्रहालय? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है अपने भोपाल में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। एक आदिवासियों संबंधित आया था राष्ट्रीय मानव संग्रहालय या आदिवासी संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो वो छिंदवाड़ा में स्थित था। आगे बढ़ते हैं। रामायण कला संग्रहालय मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? रामायण कला संग्रहालय मध्य प्रदेश से कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों ओरछा में स्थित है, जो अभी हमारा नए जिला 1 अक्टूबर 2018 को नए जिला निवाड़ी का सृजन किया गया है। यहाँ 3 तहसीलें हैं, निमाड़ी, पृथ्वीपुर और ओरछा। इन तीनों को मिला के एक नवीन जिला निवाड़ी बनाया गया है, जहाँ की तहसील ओरछा में रामायण कला संग्रहालय है। यहाँ भगवान राम का मंदिर है, जहाँ भगवान राम को राजा की उपाधि दी गई है, यानी इन्हें श्री राजा रामचंद्र के नाम से जाना जाता है। गॉड ऑफ ऑनर का भी अवार्ड इनको यहाँ पर दिया गया है। और ऐसी धारणा है या मानना है कि भगवान राम अयोध्या और ओरछा में निवास करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। भारत भवन के वास्तुकार कौन है? जो भारत भवन है तो उसके वास्तुकार कौन है? तो भारत भवन को जो डिजाइन किया था, जो वास्तुकार हैं, उनका नाम है चार्ल्स कोरिया। क्या नाम है? चार्ल्स कोरिया, बिल्कुल अपना भोपाल में है। मध्य प्रदेश के पुराने विधानसभा भवन को किस नाम से जाना जाता है? जो अपने मध्य प्रदेश का विधानसभा भवन है ना, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे मिंटो हॉल के नाम से जाना जाता है। और आप कमेंट करके बताइएगा कि जो मुख्यमंत्री निवास है उसे किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? मतलब मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जहाँ सांची का स्तूप स्थित है? तो सांची कहाँ है? सांची आपके रायसेन जिले में है ना। आप सुने होंगे कि सम्राट अशोक से संबंधित जो स्तूपों का निर्माण है बहुत सांची में किए गए हैं। कलिंग युद्धों का वर्णन है जो कि सम्राट अशोक के 13वें शिलालेख से अपने को जानकारी मिलती है ना। इंपॉर्टेंट फैक्ट जरूर लिख लीजिएगा और इन वन लाइनर फैक्ट को जरूर लिख लीजिएगा, है ना, क्योंकि ऐसे फैक्ट डायरेक्ट एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते हैं। बिल्कुल एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है ये। मध्य प्रदेश में मंडी द्वीप औद्योगिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो जो मध्य प्रदेश में मंडी द्वीप औद्योगिक क्षेत्र है यह भी अपने रायसेन जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? यह भी अपने रायसेन जिले में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। आरसीबीपी नरोहना प्रशासनिक अकादमी कहाँ है? यानी जब आप एमपीपीएससी सेलेक्ट हो जाते हैं, आपका ट्रेनिंग होता है, तो आप पहले कहाँ जाते हैं? आप जाते हैं आरसीबीपी नरोहना प्रशासनिक अकादमी है, तो आप भोपाल में है। कहाँ है? यह भोपाल में है ना। ये सचिव भी थे हमारे नरोहना साहब, ठीक है। मध्य प्रदेश में प्रथम बाघ संरक्षण परियोजना कब और कहाँ शुरू की गई?
जो बाघ संरक्षण परियोजना है मध्य प्रदेश में, ये कहाँ शुरू की गई? तो ये 1974 में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ है ये? मंडला में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में चालू की गई है ना। पहले ये अभयारण्य रहते हैं, फिर ये अभय वन की इनको संज्ञा दी जाती है और फिर ये राष्ट्रीय उद्यान बनते हैं, है ना। 940 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र के आसपास फैला हुआ है अपना कान्हा किसली, ठीक है। जहाँ से भी इम्पोर्टेंट फैक्ट आते रहते हैं कि बमनी दादर सूर्यास्त पॉइंट कहाँ, बमनी दादर सूर्यास्त पॉइंट कहाँ है ना। तो ये कान्हा किसली में, और ध्यान रख सकते हैं यहाँ से कौन कौन सी नदियाँ भी प्रवाहित होती हैं, कभी ये भी क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। तो ये बाघ संरक्षण परियोजना कहाँ है? 1974 कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। आगे बढ़ते हैं। चंदेरी के किले का निर्माण किसने और कब करवाया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो चंदेरी है आपका अशोकनगर, चंदेरी के किले का निर्माण किसने और कब करवाया था? तो जो चंदेरी का किला है, जो इसका निर्माण है, नरेश प्रतिहार नरेश था, यानी प्रतिहार राजा थे कीर्तिपाल, और 11वीं शताब्दी में करवाए थे। मतलब प्रतिहार नरेश कीर्तिपाल ने 11वीं शताब्दी में चंदेरी के किले का निर्माण करवाया था। आगे बढ़ते हैं। झाबुआ में होने वाला भगोरिया हाट किस जनजाति का प्रमुख संस्कृत उत्सव है ना। जो झाबुआ में भगोरिया हाट होता है दोस्तों, ये 7 दिन का चलता है और ये किस जनजाति से संबंधित है? ये भील जनजाति से संबंधित है। 7 दिन का ये कार्यक्रम होता है। यहाँ बाजार लगती है ना। फिर बाजार की जो अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, तो 3 दिन, 2 दिन और 3 दिन में कैसे कैसे चलाया जाता है ना। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा कि जो झाबुआ है, पहले तो भगोरिया हाट का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो ये आपके झाबुआ में किया जाता है। किस जनजाति से संबंधित है? ये आपके भील जनजाति से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। भारत का एकमात्र दक्षिणमुखी शिवलिंग कहाँ स्थित है? तो दक्षिणमुखी अपने महाकालेश्वर हैं, या महाकाल जिसे आप कहते हैं, ये उज्जैन में है, जहाँ भगवान शंकर की जो महाकाल की प्रतिमा स्थापित है, तो वो दक्षिणमुखी हैं। कैसे हैं? दक्षिणमुखी हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। खजुराहो के विष्णु मंदिर की स्थापना किसने की? खजुराहो के विष्णु मंदिर की स्थापना किसने की, या किस वंश के राजा ने की? तो चंदेल वंश का राजा यशोवर्मन, यानी यशोवर्मन चंदेल ने की खजुराहो के विष्णु मंदिर की स्थापना। फिर है भीमबेटका की खोज किसने की? भीमबेटका की खोज किसने की? तो भीमबेटका की खोज प्रोफेसर विष्णु श्रीधर बाकड़कर ने 1958-59 में की, ठीक है। 1958 के आसपास भीमबेटका की खोज प्रोफेसर विष्णु श्रीधर बाकड़कर ने की। यही भीमबेटका है जहाँ से सर्वाधिक मात्रा में आपको शैल चित्र प्राप्त हुए थे, है ना। यानी अगर बात करें क्या प्राप्त हुआ था यहाँ से, तो सर्वाधिक मात्रा में शैल चित्र प्राप्त हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह क्या है? जो गुप्त वंश है ना, जो भारत के इतिहास का स्वर्णकाल भी कहा जाता है, कि गुप्त काल को स्वर्णकाल की संज्ञा दी गई है, तो इसका राजकीय चिन्ह क्या है? तो राजकीय चिन्ह है गरुड़। क्या है? राजकीय चिन्ह गरुड़ है। आगे बढ़ते हैं। लोक कथाओं में वर्णित आल्हा उदल किसके सेनापति थे, है ना। कि आपने आल्हा उदल के बारे में सुना होगा कि जो मैहर माता का मंदिर है, तो उनके ये शिष्य थे आल्हा और उदल, तो किसके सेनापति थे? तो ये परमार्दिदेव चंदेल के सेनापति थे। किसके सेनापति थे? परमार्दिदेव चंदेल के सेनापति थे। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड किसे कहा जाता है? तो जो मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड है, 14 जनवरी 1931 को हुआ था, है ना। तो चरण पादुका नरसंहार किसे कहा जाता है? चरण पादुका नरसंहार को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड। मध्य प्रदेश की पर्यटन राजधानी किसे कहते हैं? तो जो मध्य प्रदेश की पर्यटन राजधानी है वह वो पचमढ़ी को कहते हैं। किसे कहते हैं? पंचमढ़ी को कहते हैं। मध्य प्रदेश का चेनापूंजी भी कहलाता है। सर्वाधिक मात्रा में यहाँ 199 सेंटीमीटर वर्षा भी रिकॉर्ड की गई थी, है ना, की गई है ना। यहाँ जाने से आप देख सकते हैं कि प्रकृति का मौसम कितना अच्छा यहाँ आपको देखने को मिलता है ना। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 128। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो श्री एच.एस. कामत थे। कौन थे? श्री एच.एस. कामत मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव थे। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में भोजनगरी किसे कहा जाता है ना। भोजनगरी किसे कहा जाता है? तो जो मध्य प्रदेश का मांडू है, इसे भोजनगरी कहा जाता है ना। राजा भोज की नगरी है मांडू, है ना। उन्होंने जो अपनी राजधानी धार में भी राजा भोज थे, तो मांडू धार में ही है ना। तो भोजनगरी मांडू कहा जाता है।
मानना है कि जब राजा भोज की मृत्यु होती है तो कहते हैं कि आज विद्या और विद्वान दोनों निराश्रित हो गए हैं उनकी मृत्यु के समय, है ना। मतलब अद्धधारा निराधारा निरालांबा सरस्वती, है ना, कि मतलब आज सरस्वती ही वो हो गई हैं। फिर सिवनी जिले का नाम किसके नाम पर रखा गया? जो सिवनी जिला है उसका नाम किसके नाम पर रखा गया? तो सिवना वृक्ष जिसके नाम पर सिवनी जिले का नाम रखा गया। नोट कर लीजिएगा, सिवना वृक्ष जिसके नाम पर सिवनी जिले का नाम रखा गया। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का पहला जैव आरक्षित मंडल कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है पचमढ़ी में। कहाँ स्थित है? ये पचमढ़ी में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। होलकर वंश की स्थापना किसने की? होलकर वंश की स्थापना किसने की? तो किसने की? मल्हार राव होलकर ने। इंदौर में है होलकर वंश। कहाँ है? जो होलकर है इंदौर में, जो सिंधी हैं वो ग्वालियर में। रातापानी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो जो रातापानी अभ्यारण्य है वो रायसेन जिले में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? जो सती प्रथा है वो एरण अभिलेख से मिलता है, और एरण अभिलेख कहाँ है? सागर में है। राजा भानुगुप्त का यह अभिलेख है ना, जहाँ से हमें सती प्रथा के बारे में जानकारी मिलती है। फिर है चटकोरा नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो जो चटकोरा है यह कोरकू आदिवासियों के द्वारा किया जाता है। चटकोरा, इसका मतलब ऐसे पढ़ें, चटकोरा कोरकू। तो जो चटकोरा नृत्य है वो कोरकू आदिवासियों के द्वारा किया जाता है। फिर आगे देखते हैं। मांच कहाँ का मुख्य लोक नाट्य है? तो जो मांच है वो मालवांचल का है, यानी मालवा के अंचल का है मांच प्रमुख लोक नाट्य। गधों का मेला कहाँ लगता है? तो जो गधों का मेला है अपने चित्रकूट यानी सतना में लगता है। कहाँ लगता है? सतना में लगता है। बूढ़ा देव किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं? तो जो बूढ़ा देव हैं ये गोंड जनजाति के प्रमुख देवता हैं। माखनलाल चतुर्वेदी समारोह किस जिले में मनाया जाता है? तो ये खंडवा में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? खंडवा में मनाया जाता है। मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी जबलपुर को कहा जाता है, जहाँ मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है। मध्य प्रदेश के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? तो मध्य प्रदेश के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कैलाश चंद्र जोशी थे। तो दोस्तों आज के क्विज सेशन में हम 141 तक पहुंच चुके हैं। कल क्विज सेशन को आगे बढ़ाएंगे। अपने को 350 प्लस तक क्वेश्चन को ले जाना है। इसी तरह के आपको ऑनलाइनर फैक्ट मिलेंगे। ऑनलाइनर फैक्ट देखने के लिए और जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जीएस विद श्याम को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल की लिंक अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आपके दोस्तों को भी लाभ पहुंच सके। तो आज के क्विज के लिए यहीं तक। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।